आज हम शुरू करेंगे एल्किल हैलाइड में समाव्यता। और हमने पीछे टॉपिक पढ़ा था। सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण। उसके बाद नंबर 2 एल्किल हैलाइड का नामकरण। हमने वर्गीकरण पढ़ा था एल्किल हैलाइड का, और एल्किल हैलाइड के वर्गीकरण को हमने 3 भागों में बांटा था। पहला जो था वो था हैलोजन की संख्या के आधार पर, दूसरा वर्गीकरण बांटा था संकरण के आधार पर, और तीसरा जो वर्गीकरण था वो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हैलाइड। इसके बाद आया था एल्किल हैलाइड का नामकरण। नामकरण के 2 भाग थे, एक तो था सामान्य नाम और एक था आईयूपीएसी नाम। मैंने आपको आईयूपीएसी नामकरण की ट्रिक बताई थी इसमें कुछ। तो यहां तक तो एल्किल हैलाइड के जो 2 टॉपिक हैं वो हुए थे पूरे। इसके बाद नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है हमारा वो है एल्किल हैलाइड में समाव्यता। हमने समाव्यता पीछे पढ़ी है 11th में भी, और हमें यहां भी एल्किल हैलाइड में समाव्यता पढ़नी है। एल्किल हैलाइड में जो समाव्यता है एल्किल हैलाइड में, उसका नाम है स्थिति समाव्यता। स्थिति समाव्यता। तो शुरू करेंगे स्थिति समाव्यता। एल्किल हैलाइड की जो स्थिति समाव्यता है, नंबर 1, इसका मतलब हमें किसी एल्किल हैलाइड के सूत्र में हैलोजन की स्थिति परिवर्तित करनी है। यानी जब अणु सूत्र समान होता है लेकिन हैलोजन की स्थिति भिन्न होती है, उसे स्थिति समावयवी कहते हैं। और स्थिति समावयवी रखने के गुण को स्थिति समाव्यता कहते हैं। स्थिति समाव्यता यानी हैलोजन की स्थिति चेंज करनी है, उसके आधार पर हैलोजन के समावयवी बनाने हैं। तो पहली समाव्यता में हैलोजन के क्या बनाने हैं हमें? समावयवी। और वो समावयवी जो होंगे वो स्थिति समावयवी होंगे। तो नंबर 1 शुरू करें उदाहरण। हैलोजन की स्थिति को परिवर्तित करके समावयवी बनेंगे, और इसका पहला जो एग्जांपल है, नंबर 1 जो उदाहरण है वो 3 कार्बन से शुरू होगा। C3H7Cl के स्थिति समावयवी, यानी 3 कार्बन के क्या बनाने हैं? स्थिति समावयवी। तो 3 कार्बन की श्रृंखला में CH3 CH2 CH2 Cl हो गया एक। दूसरा समावयवी तो इस हैलोजन की स्थिति को 2 नंबर पर कर दें, CHCl CH3। ये स्थिति समावयवी हो गए। स्थिति समावयवी में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहले का आईयूपीएसी नामकरण हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन। इसका आईयूपीएसी नाम है 1 क्लोरोप्रोपेन, और इसका आईयूपीएसी नाम है 2 क्लोरोप्रोपेन। तो हमने Cl की स्थिति चेंज कर दी। Cl कितने नंबर पर आ गया? 1 से आ गया 2 नंबर पर। तो इसका नाम तो हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन और इसका नाम हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन। तो हैलोजन परमाणु की स्थिति चेंज हो गई। ठीक है ना? इस तरह स्थिति समावयवी बनाएंगे, यानी हैलोजन परमाणु की स्थिति को जब चेंज कर देंगे तो वो स्थिति समावयवी कहलाएंगे। तो सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे कि जब अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन हैलोजन परमाणु की स्थिति भिन्न होती है तो उसे स्थिति समावयवी कहते हैं, और स्थिति समावयवी रखने के गुण को स्थिति समाव्यता कहते हैं। ठीक, ये तो पहले प्रकार की समाव्यता हो गई जिसका नाम स्थिति समाव्यता है। इसके बाद अगले प्रकार की जो समाव्यता पढ़ेंगे हम एल्किल हैलाइड में, नंबर 2, उसका नाम होगा श्रृंखला समाव्यता। श्रृंखला समाव्यता। और श्रृंखला समाव्यता में भी क्या होगा? इसमें भी अणुसूत्र समान। तो इधर देखो, इसमें भी अणुसूत्र समान लेकिन हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला भिन्न होती है। हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला क्या होती है? भिन्न होती है। वो श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं। तो जब अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला भिन्न होती है, उन्हें श्रृंखला समावयवी कहते हैं। वे श्रृंखला समावयवी रखने के गुण को श्रृंखला समाव्यता कहते हैं। इसका उदाहरण यदि ले तो इसकी शुरुआत होती है 4 कार्बन से। श्रृंखला समावयवी बनेगा 4 से, तो C4H9, 4 दूनी 8 और 1 9, और C है। ये एक एल्किल हैलाइड का अणुसूत्र है, 4 कार्बन का एल्किल हैलाइड है। इसके कैसे समावयवी पढ़ने हैं? श्रृंखला समावयवी। और 4 कार्बन के एल्किल हैलाइड के श्रृंखला समावयवी क्या होंगे? CH2 CH2Cl। ये पहला हो गया।
और इस पहले वाले का आईयूपीएसी नाम क्या है? 1 क्लोरोब्यूटेन। 4 कार्बन है, 1 नंबर पर क्लोरो है, तो 1 2 3 4, इसका आईयूपीएसी नामकरण हो गया 1 क्लोरोब्यूटेन। अब इसके श्रृंखला समावेश बनानी है, तो शुरू वाला लास्ट वाला तो सेम रखते हैं, ये शुरू वाला ये लास्ट वाला तो सेम, और बीच वाले को चेंज कर देते हैं, यानी इसकी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला को तोड़ देते हैं। इसका मतलब इसका आईयूपीएसी नामकरण 1 2 3। अब इसका आईयूपीएसी नामकरण क्या हो गया? इसका आईयूपीएसी नामकरण हो गया 1 क्लोरो 2 मेथिल। 1 नंबर पर Cl है, 2 पर मेथिल है, तो इसका आईयूपीएसी नामकरण हो गया 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। तो ये इसकी श्रृंखला समावेशता हो गई, ठीक है ना। तो श्रृंखला समावेशता में उदाहरण देख लें। अणुसूत्र दोनों एक जैसे हैं, इसमें भी 4 कार्बन की श्रृंखला है, इसमें भी 4 की श्रृंखला है। अणुसूत्र सेम होते हैं लेकिन हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला भिन्न होती है, तो इसमें हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला 4 की है, इसमें हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला 3 की है, जबकि सूत्र दोनों के क्या है? सेम। अणुसूत्र दोनों के सेम है लेकिन हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला दोनों में भिन्न भिन्न है। अतः ये आपस में क्या कहलाएंगे? अतः ये आपस में श्रृंखला समावेशी कहलाएंगे। तो ये हमारे सामने श्रृंखला समावेशी है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट तीसरे प्रकार की समावेशता पर चले। नंबर 3, तीसरे प्रकार की जो समावेशता है एल्किल हैलाइड में, उसका नाम है ज्यामितीय समावेशता। और ज्यामितीय समावेशता के 2 रूप होते हैं, एक सिस और एक ट्रांस। एक को समपक्ष कहते हैं, एक को विपक्ष कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो ज्यामितीय समावेशता है और एक होती है प्रकाशिक समावेशता। तो ज्यामितीय समावेशता, ज्यामितीय जो समावेशता होती है वो प्रतिबंधित यानी द्विबंधित कार्बन में पाई जाती है, द्विबंध वाले कार्बन में पाई जाती है। और प्रकाशिक जो समावेशता होती है वो मुक्त घूर्णन वाले में पाई जाती है। वो किसमें होती है? मुक्त घूर्णन वाले कंपाउंडों में होती है। इसका मतलब एल्किल हैलाइड में द्विबंध नहीं होता, तो एल्किल हैलाइड में ज्यामितीय समावेशता नहीं बनेगी। एल्किल हैलाइड में तीसरे प्रकार की जो समावेशता बनेगी उसका नाम क्या होगा? प्रकाशिक समावेशता होगा, ठीक है ना। और प्रकाशिक समावेशता के 2 रूप होते हैं, एक D+ और एक L-, ठीक है ना। और प्रकाशिक समावेशता उन यौगिकों में होती है जिनमें क्या उपस्थित होता है? जिनमें क्रेल कार्बन पाया जाता है, ठीक है ना। तो प्रकाशिक समावेशता उन यौगिकों में होती है जिनमें क्रेल कार्बन पाया जाता है। तो क्रेल कार्बन वाले यौगिक प्रकाशिक समावेशता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यानी जिनमें मुक्त घूर्णन होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, क्रेल कार्बन प्रेजेंट होता है, उनमें प्रकाशिक समावेशता होती है, तो एल्किल हैलाइड में प्रकाशिक समावेशता पाई जाती है, ठीक। और एल्किल हैलाइड में जो प्रकाशिक समावेशता पाई जाती है, नंबर 3 एल्किल हैलाइड में कौन सी समावेशता? प्रकाशिक समावेशता, ठीक है ना। और हम एल्किल हैलाइड में जो प्रकाशिक समावेशता पढ़ेंगे उसके लिए सबसे पहले किसकी स्थिति की बोल रहा हूं मैं? किसकी स्थिति होनी चाहिए? क्रेल कार्बन की उपस्थिति। क्रेल कार्बन की उपस्थिति होगी तो वो प्रकाशिक समावेश प्रदर्शित करेगा, ठीक है। जैसे क्रेल कार्बन क्या होता है? जब कार्बन की 4 संयोजकताएं भिन्न भिन्न समूहों से जुड़ती है, जैसे A, B, C, D, तो इस कार्बन को क्रेल कहते हैं, काइरेल कहते हैं। तो क्रेल कार्बन क्या होता है? जब कार्बन की चारों वैलेंसियां, चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न समूहों से जुड़ी हो, पहला समूह, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो वो क्रेल कार्बन कहलाता है। क्रेल कार्बन वाले दर्पण बनाते हैं। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, दक्षिणावर्त और वामावर्त, ठीक है ना। तो दक्षिणावर्त में वामावर्त दर्पण प्रदर्शित करेंगे। इसका उदाहरण लें एल्किल हैलाइड का। इसका एग्जाम्पल है 2-ब्रोमो ब्यूटेन, यानी एल्किल हैलाइड में प्रकाशिक समावेशता किसमें बनानी है? हमें 2-ब्रोमो ब्यूटेन। तो 2-ब्रोमो ब्यूटेन, इसका सूत्र क्या होगा? CH3CH, 2 नंबर पर Br, CH2CH3 हो गया 2-ब्रोमो ब्यूटेन। और इस 2-ब्रोमो ब्यूटेन में
प्रकाशिक समानता बनाएंगे। तो इसको कैसे बनाएं? ये हमारा किरेन कार्बन है, तो किरेन कार्बन हो गया C, और इस किरेन कार्बन पर H और Br है, तो इधर तो मैंने Br लगा दिया और इधर मैंने H लगा दिया। इस किरेन कार्बन के इधर CH3 है, तो ये CH3 हो गया। किरेन कार्बन के इधर की तरफ C2H5 है, यानी CH2CH3। अब इसका दर्पण बनाएंगे प्रकाशिक में, दर्पण बनेगा तो CH3, इधर हो गया Br H CH2CH3, ठीक। ये Br है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्रमांक 1 है, Br का क्रमांक 35 है। यदि भारी समूह दाईं ओर होता है, दाईं साइड, तो उसको D+ कहते हैं, तो ये दक्षिणावर्त है, ठीक है ना। ये कौन सा प्रकाशिक समावयवी है? 2-ब्रोमोब्यूटेन का दक्षिणावर्त है। और जब भारी समूह बाईं ओर चला जाएगा तो ये वामावर्त है, यानी L- कहलाता है। तो ये D+ कहलाता है, ये L- कहलाता है। तो इस तरह हमने एल्किल हैलाइड में 3 समावयताएं पढ़ ली। पहली समावयता पढ़ ली स्थिति, नंबर 2 पढ़ ली श्रृंखला, नंबर 3 पढ़ ली प्रकाशिक। तो एल्किल हैलाइड में कितनी समावयताएं पाई जाती हैं भाई? 3 समावयताएं पाई जाती हैं, स्थिति समावयता, प्रकाशिक समावयता, स्थिति समावयता, श्रृंखला समावयता और प्रकाशिक समावयता, ठीक है ना। तो ये एल्किल हैलाइड में 3 प्रकार की समावयताओं के भाग हैं, ठीक है। तो अब इस तरह हमारे सामने जो टॉपिक की स्थिति आई इस लेसन में, ठीक है, वो जो टॉपिक है इस पार्ट के, वो हमारे सामने 3 हो गए। सबसे पहला भाग हो गया एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण, दूसरा भाग हो गया एल्किल हैलाइड का नामकरण, और तीसरा भाग हो गया एल्किल हैलाइड की समावयवता। तीनों हो गए, एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण, नामकरण और समावयवता। तीनों टॉपिक हमारे पूरे हो गए हैं। हमने अभी अभी समावयवता पढ़ी है कितनी? 3। एल्किल हैलाइड में समावयवता पढ़ी है 3। नंबर 1 पढ़ी है स्थिति, नंबर 2 एल्किल हैलाइड की समावयवता पढ़ी है श्रृंखला, और नंबर 3 एल्किल हैलाइड में समावयवता पढ़ी है प्रकाशिक। तो हमने एल्किल हैलाइड में 3 समावयवताएं पढ़ ली, स्थिति, श्रृंखला और प्रकाशिक, ठीक है ना। तो इस तरह जो लेसन नंबर 10 है, इस लेसन नंबर 10 के 3 टॉपिक पूरे हो गए हैं, ठीक है ना, वर्गीकरण से लेकर समावयवता तक। अब इसके बाद जो मेथड आएगा वो होगा एल्किल हैलाइड बनाने की विधि। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो होगा एल्किल हैलाइड बनाने की विधि। एल्किल हैलाइड बनाने की विधि पर चलेंगे तो किसी भी एल्किल हैलाइड का जो निर्माण किया जाता है, एल्किल हैलाइड का जो निर्माण किया जाता है, यानी एल्किल हैलाइड बनाने की विधि, या इसको कहते हैं विरचन की विधि, या इसका नाम है विरचन की विधि, ठीक है ना, यानी प्रिपरेशन ऑफ मेथड, ठीक है ना, बनाने की विधि। तो बनाने की जो विधि है एल्किल हैलाइड में, उसके लिए हमें सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मुख्य भूमिका पढ़नी होगी, ठीक। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मुख्य भूमिका ये कहती है कि सबसे पहले शुरुआत किससे होती है? एल्केन से। उसके बाद शुरुआत किससे होती है? एल्कीन से। यदि आपको इनके बेसिक आते हैं तो आप एल्किल हैलाइड का निर्माण कर सकते हो। तीसरा जो भाग होता है वो होता है एल्काइन से, ठीक है ना। तो ये एल्किल हैलाइड के 3 भाग हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। नंबर 4, एल्किल हैलाइड को बनाने के लिए बनाएंगे RH को RH से बनाएंगे, क्योंकि RH को एल्किल हैलाइड कहते हैं। इसके बाद नंबर 5 एल्कोहल आता है, यानी ROH। इसके बाद नंबर 6 RCOOH आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्किल हैलाइड बनाने की नंबर 7 विधि। 7 नंबर पर जो मेथड है वो एमीन है, RNH2। तो हमारे सामने एल्किल हैलाइड बनाने के मैंने 7 तरीके लिखे हैं। इनमें से हमें एल्काइन से नहीं पढ़ना, बाकी सारे तरीके पढ़ने हैं, ठीक है ना। यानी सबसे पहला मेथड किससे पढ़ना है? एल्केन से। और अगर आपको एल्केन का बेसिक आता है तो एल्केन का बेसिक क्या होता है? RH, यानी RH को क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। और एल्केन से क्या बनाना है? RH, यानी हाइड्रोजन हटाना है, हेलोजन लगाना है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस कर दो,
यानी X2। और जब हाइड्रोजन हैलोजन से हटेगा तो क्रिया का नाम हैलोजनीकरण, तो उस क्रिया को क्या बोलेंगे? हैलोजनीकरण। तो एल्किल हैलाइड बनाने की पहली जो विधि होगी वो किससे होगी? एल्केन से होगी। क्रिया का नाम हैलोजनीकरण होगा और हाइड्रोजन का विस्थापन हैलोजन से हो जाएगा, यानी RH बन जाएगा। ठीक है। बनाने की दूसरी विधि एल्कीन से होगी। एल्कीन का बेसिक सूत्र ये होता है, और हम एल्कीन से हैलाइड दो प्रकार से बना सकते हैं। हमने कभी पढ़ा था मार्कोनिकोफ नियम, यानी एल्कीन में मार्कोनिकोफ नियम लगाएंगे, मतलब HX का योग, और HX को क्या बोलते हैं? हैलोजन अम्ल। तो अगर हम एल्कीन में हैलोजन अम्ल को जोड़ देंगे तो एल्कीन से हैलाइड बन जाएगा। और हैलोजन अम्ल को दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है, या तो मार्कोनिकोफ नियम से या एंटी मार्कोनिकोफ नियम से। और जब हैलोजन अम्ल को जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन भी जुड़ेगा और हैलोजन भी जुड़ेगा, इसलिए इस क्रिया का नाम होगा हाइड्रोहैलोजनीकरण। इस क्रिया को क्या बोलेंगे? हाइड्रोहैलोजनीकरण। तो पहली विधि एल्केन के हैलोजनीकरण से है, दूसरी विधि एल्कीन के हाइड्रोहैलोजनीकरण से। तीसरी विधि RX को RX से ही बनाना है, और RX को RX से बनाने के दो मेथड हैं। एक क्रिया का नाम फिंकलेस्टाइन और दूसरी क्रिया का नाम है स्वार्ट। तो RX को RX से बनाने के कितने तरीके हैं? दो, फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया, स्वार्ट अभिक्रिया। चौथा जो मेथड है अगला, जो अल्कोहल से हैलाइड बनाएंगे, तो अल्कोहल से हैलाइड बनाने के तीन तरीके हैं। एक PCl5 से, एक HX से, एक SOCl2 से। यानी अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की कितनी विधि है? तीन, PCl5, HX और SOCl2। कार्बोक्सिलिक एसिड से जो एल्किल हैलाइड बनाएंगे उसकी विधि का नाम है हुंसडीकर अभिक्रिया, तो उस विधि को कहते हैं हुंसडीकर अभिक्रिया। और एमीन से जो बनाएंगे उसका नाम है टिल्डेन रिजेंट, यानी टिल्डेन अभिकर्मक, और टिल्डेन अभिकर्मक को कहते हैं NOCl। ठीक है। तो इस तरह हमारे सामने एल्किल हैलाइड बनाने के मेथड है। तो सबसे पहली विधि का नाम क्या है? एल्केन के हैलोजनीकरण से। दूसरी विधि का नाम एल्कीन के हाइड्रोहैलोजनीकरण से, मतलब एल्केन का हैलोजनीकरण, मतलब एल्केन का हाइड्रोजन हटाओ, हैलोजन लगाओ, उसको हैलोजनीकरण कहेंगे। दूसरी विधि एल्कीन का हाइड्रोहैलोजनीकरण, मतलब एल्कीन में हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों को जोड़ दो। कौन से नियम से जोड़ते हैं? तो मार्कोनिकोफ या एंटी मार्कोनिकोफ नियम से। तो ये देखेंगे हम इसमें आगे। तीसरी विधि है RX, यानी एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड का निर्माण करने की दो विधि है, एक फिंकलेस्टाइन क्रिया, एक स्वार्ट अभिक्रिया। अल्कोहल से हैलाइड बनाने के तीन तरीके हैं, PCl5, HX, SOCl2। अम्ल से हैलाइड बनाने का एक तरीका है कार्बोक्सिलिक एसिड से, हुंसडीकर अभिक्रिया। और एमीन से हैलाइड बनाने का अगला तरीका है टिल्डेन अभिकर्मक। ठीक है। तो अगला जो वीडियो होगा उसमें हम शुरुआत करेंगे एल्किल हैलाइड के विरचन की विधियां, यानी एल्किल हैलाइड को बनाने की विधियां। इसकी एक छोटी सी समरी बनाई है, इसको अगले वीडियो में फिर बताऊंगा मैं। ठीक है ना। जो भी वीडियो है मेरे सारे वीडियो सरल क्लासेज पर मिलेंगे, यानी सरल क्लासेज रेनी पर आएंगे जितने भी वीडियो है। ठीक है ना। और जो टेक्निकल अभी आवाज की प्रॉब्लम है उसको धीरे धीरे सही करेंगे। ठीक।